रूस के अंदर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में धावा बोला है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 56 विस्फोट किए हैं। 24 घंटे के अंदर 56 बार हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। 5 जून को रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी की और अब अमेरिका पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। 1962 के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के तटीय इलाके के नजदीक तैनात हो चुके हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास गश्त लगा रही है। सीक्रेट तौर पर इस सबमरीन की तैनाती क्यूबा में की गई थी। अमेरिकी नेवी के टोही विमान सबमरीन की लोकेशन तलाशने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के नजदीक ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर अमेरिकी बेस के नजदीक परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। देखिए क्या है पुतिन का विश्व विजय यज्ञ। रूस से युद्ध भले ही यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन उसका प्रायोजक है अमेरिका। और अब रूस ने अमेरिका से सीधे प्रतिशोध की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने 5 जून को ही ऐलान किया था कि दुश्मन देशों को गलतफहमी हो गई है कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा। जून की इस चेतावनी को पुतिन ने सच करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। वॉशिंगटन को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस की एक सबमरीन गश्त लगा रही है। रूस की सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर मिसाइल है और ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के करीब मंडरा रही है। पेंटागन से ये खुफिया रिपोर्ट मिलते ही व्हाइट हाउस में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। बाइडेन प्रशासन ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर अटलांटिक महासागर में अमेरिका की पूरी कोस्ट लाइन पर टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के तटीय क्षेत्र में P-8 पोसाइडन टोही विमान उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का तट रक्षक बल भी तटीय क्षेत्र में गश्त लगा रहा है। अमेरिकी नेवी को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी मिसाइल फोर्सेस को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त रूस की सबमरीन कहां है और उसका टारगेट क्या है। रूस की सबमरीन अमेरिका के तट से 105 किलोमीटर दूर थी। इस सबमरीन पर कैलिबर M परमाणु मिसाइलें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबमरीन पर अंडर वाटर पोसाइडन भी तैनात हो सकता है। यह सबमरीन क्यूबा के तट से अमेरिका की तरफ चली है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के इतने नजदीक पहुंचे हैं।
1962 में क्यूबा में रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी और अब क्यूबा से एक सबमरीन अमेरिका के तट तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस वक्त गंभीर खतरे में फंसा है क्योंकि ये सबमरीन अमेरिका के उत्तर अटलांटिक तटीय क्षेत्र को पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखती है। पेंटागन की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर सबमरीन का नाम काजान है। ये क्यूबा के तट से चली और पहली बार इसे फ्लोरिडा के मायामी शहर से 105 किलोमीटर दूर ट्रेस किया गया। इस सबमरीन की रेंज में अमेरिका के सभी तटीय शहर जैसे जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन और मेन आते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सबमरीन पर परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। ये सबमरीन अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन ड्रोन से भी विस्फोट कर सकती है। ऐसा हुआ तो अमेरिका के उत्तर अटलांटिक महासागर से सटे शहरों में न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रूस ने अमेरिका के खिलाफ दक्षिण अमेरिका प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका विरोधी रणनीति के तहत बाइडेन के खिलाफ दक्षिण अमेरिका में व्यूह रचना शुरू कर दी है। 5 जून को ही बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से मॉस्को दौरे पर गए थे। इस दौरान पुतिन से उनकी लंबी मुलाकात हुई। रूस क्यूबा के साथ साथ बोलिविया की जमीन का इस्तेमाल भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। बोलिविया लैटिन अमेरिका का देश है। अमेरिका के लॉस एंजलिस और टेक्सास से इसकी दूरी 6000 किलोमीटर है। यहां से रूस मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इस देश के साथ साथ रूस क्यूबा से भी बेहतर संबंध रखता है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा से 700 किलोमीटर दूर है। यहां भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। यह अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि रूस उसके सिर पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर देगा। लेकिन रूस ने दक्षिण अमेरिका से ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अमेरिका को घेरने की रणनीति लागू कर दी है। अरब में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह घिरा हुआ है। लाल सागर का संकट अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को हथियार देने का बदला लेने के लिए अमेरिका विरोधी संगठनों को हथियार सप्लाई का ऐलान कर दिया है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला और हूती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जल मार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी हूती हिज़्ब बड़े हमले कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि यह भविष्य में भी जारी रहेंगी और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर यह ड्रिल संकट बन जाएंगी। नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरह रूस ने दक्षिण अमेरिका के बोलिविया, क्यूबा से लेकर यमन, लेबनान होते हुए नॉर्थ कोरिया और चीन तक अमेरिका की घेराबंदी कर दी है। अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो धरती के हर कोने में वो अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।